चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी विद डायग्राम। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था एक स्थिति में यानी उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे दो वस्तु की स्थिति में यानी टू कमोडिटी, यानी दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करेगा। ये जानने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ना होगा कि ये होता क्या है। यानी दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय यानी उपभोक्ता की जो सीमित आय है वो उन दो वस्तुओं के उपभोग पर किस प्रकार खर्च करता है कि दोनों की सीमांत उपयोगिता व उनकी कीमत अनुपात समान होना चाहिए। यानी उस दो वस्तु पे जब वो खर्च करेगा तो उस खर्च करने पर उसकी उपयोगिता जब प्राप्त होगी उसकी जो सीमित अनुपात वो समान होना चाहिए। यानी MUX अपॉन PX इक्वल MUY इक्वल P अपॉन PY, यानी MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY होना चाहिए। X वस्तु की स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, MUX अपॉन PX इक्वल MUM के इक्वल होनी चाहिए। और Y वस्तु की स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी उपभोक्ता संतुलन क्या होगा, MUY अपॉन PY इक्वल यानी MUM होना चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या है, MUX अपॉन PX इक्वल MUY अपॉन PY इक्वल MUM होना चाहिए। यदि अगर MUM यानी सीमांत उपयोगिता स्थिर है, मान लीजिए अगर MUM स्थिर है यानी कांस्टेंट है, तब क्या होगा, MUX अपॉन PX इक्वल MUY अपॉन PY होगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के सहायता से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता की आय क्या है हमारी 5 रुपये और XY वस्तु की कीमत हमारी क्या है इसमें 1 रुपये मान लीजिए। और देखिए हमारी इसमें यूनिट यानी इकाइयाँ जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 वैसी हमारी MUX की सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है 20 14 17 12 7 5 और MUY की 16 12 8 5। यानी इससे जो सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे इकाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है, कम होती जा रही है। अब मान लीजिए उपभोक्ता पहली इकाई, जब उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग करता है, जब पहली इकाई खरीदता है तब वह दोनों में देखेगा कि वह किस वस्तु को पहले खरीदेगा। यानी दोनों में इस वस्तु को देखेगा, इनका पहले क्या करेगा, वो अगर पहली इकाई पर खर्च करता है तो वह क्या खरीदेगा 20 रुपये, संतुलन करेगा इसमें। और जब दूसरी इकाई का प्रयोग करेगा, जब वस्तु की जब दूसरी इकाई पर अपनी कीमत 5 रुपये खर्च करेगा तब वो क्या करेगा, इन दोनों में कंपैरिजन करेगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों में कंपैरिजन करेगा तो वो क्या करेगा 14 खरीदेगा। यानी दूसरी इकाई पर जब खर्च करता है, जब वस्तु के 5 रुपये जब दूसरी इकाई पर खर्च करता है तो उन दोनों के बीच में तुलना करेगा तो वो क्या करेगा 14 वाली खरीदेगा। अब जब वो उपभोक्ता तीसरी इकाई पर अपने पैसे खर्च करता है तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, यानी X वस्तु की और Y वस्तु पे इन दोनों की वस्तु की कंपैरिजन करेगा। यानी अब क्या है, इसमें भी 12 है और इसमें 12 है, हमारे क्या ये इक्वल है। अब यानी XY में यानी किसी भी दोनों वस्तु पे अपनी वो आय खर्च कर सकता है, यानी इसकी भी खरीद सकता है या फिर इसकी भी खरीद सकता है। अब ये हमारा ये क्या आएगा, और हमारा क्या था, वो अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करे कि XY पर इस प्रकार खर्च करे कि दोनों की इक्वलिटी पाई जाए। यानी हमारा फॉर्मूला इसमें क्या था, MUX अपॉन PX इक्वल MUY PY। ये हमारी ये क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पे संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो रहा है, यानी उपभोक्ता को यहाँ संतुष्टि प्राप्त हो रही है। वो इस प्रकार अपनी उपभोक्ता संतुष्टि का स्तर प्राप्त करता है दो वस्तुओं के बीच में। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।